2 अक्टूबर 2022 से मैं बहुत ज़रूरी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। मुद्दा यह है कि बिजली विभाग बकाया वसूली सप्ताह मना रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। कासगंज में भी, पटियाली में भी, हर जगह ये सप्ताह मन रहा है। बिजली बिजली अधिकारी आपके घरों पर आ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बकाया तो नहीं है आपके ऊपर कोई, और अगर बकाया है तो आपको देने के लिए बोलेंगे, नहीं देंगे तो आपका बिजली का कनेक्शन वो काट के चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो तो मैं सभी बिजली के उपभोक्ताओं से कहूंगा कि आप अपना बिजली का बिल दे दें, ताकि इस तरह की स्थिति आपके घर के सामने उत्पन्न ना हो। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जब हम पटियाली विधानसभा में घूमते हैं तो बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं। हम गांव-गांव जाते हैं, शहर-शहर जाते हैं, तो बिजली विभाग के बारे में बहुत बहुत सारी शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं। जैसे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूक गया, कोई सुन नहीं रहा है, तार टूट गए हैं, लाइनमैन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बिजली के अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इन समस्या का क्या समाधान हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला समाधान तो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नंबर जारी किया है जिसको हम 1912 कहते हैं। तो आप अपने फ़ोन से 1912 लगाइए, बिल्कुल फ्री नंबर है। यहाँ पर जो अधिकारी बैठे होंगे वो आपका फ़ोन उठाएंगे और वो आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे। इसलिए गांव के लोग जिन्होंने बिजली का बिल जमा कर दिया है वो अपना बिल लेकर बैठें। तो आपका वो नाम पूछेंगे कि किस नाम से आपका बिजली का कनेक्शन है। उसके बाद वो खाता संख्या पूछेंगे, यानी अकाउंट नंबर पूछेंगे जो आपके बिजली के बिल पर लिखा होगा, तो वो आप बता देंगे। उसके बाद वो आपसे समस्या पूछेंगे और वो आपकी समस्या जो है बिजली घर वो पहुंचा देंगे, और बिजली घर से कोई ना कोई जो बिजली का अधिकारी है या लाइनमैन है वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आ जाएंगे। तो पहला तो समाधान ये हो सकता है कि आप 1912 पर कॉल करें, बिजली का बिल लेकर बैठिए, और वो बिजली का बिल पेड होना चाहिए, यानी कि आपने चुका दिया हो, पूरा का पूरा बिल पेड हो, तभी वहां पर आपकी समस्या सुनी जाएगी। और अगर आपने वहां पर शिकायत दर्ज करा दी तो आपका समाधान जरूर होगा। अगर फिर भी समाधान नहीं हो रहा है तो दोबारा उसी नंबर पर फोन करके दोबारा बताइए कि अभी तक आपका समाधान नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से आपका समाधान हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए और जो भी आपकी समस्या है, जैसे बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो बिल की फोटोकॉपी कराइए, किसी भी व्यक्ति से एप्लीकेशन लिखवा दीजिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आप खुद लिख लीजिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी से भी एक एप्लीकेशन लिखवा दीजिए और बिजली विभाग चले जाइए। जैसे सिजावलपुर में है, पटियाली में है, दरियागंज में है, सिड़पुरा में है, जहाँ जहाँ बिजली घर हैं वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं आपकी समस्या का वो समाधान करेंगे। मैं आपको एक और सॉल्यूशन बता दूं, यानी कि समाधान बता दूं कि हर जिले के अंदर हर तहसील पर तहसील दिवस होता है जिसको संपूर्ण समाधान दिवस कहा जाता है। इसमें जो जिले के डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, सारे के सारे अधिकारी आते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, बिजली विभाग के अधिकारी आएंगे, सिंचाई विभाग के अधिकारी आएंगे, जो राशन विभाग है उसके अधिकारी आएंगे, नहीं, जिले में जितने भी विभाग होते हैं उसके अधिकारी आते हैं। डीएम और एसपी और जो भी अधिकारी होते हैं वो आपकी समस्या को सुनते हैं। एक तहसील में एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट मिलेगा, उसको आप भर के किसी भी अधिकारी के पास जा सकते हैं। इसको हम तहसील दिवस कहते हैं। ये ज़्यादातर शनिवार को होता है। किसी भी अखबार के जरिए आपको पता लग जाएगा, या हमारी जो मीडिया है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, या जो यूट्यूब चैनल्स चलते हैं उनके जरिए आपको पता लग जाएगा कि आपकी तहसील पर किस दिन संपूर्ण समाधान दिवस है। उस दिन आप पहुंच जाइए, वहां पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। पहली बार में ना हो तो आपका दूसरी बार में हो सकता है। तो एक तरीका ये होगा कि आप तहसील दिवस पर जाकर आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनके मैं नंबर्स दे रहा हूँ। अभी बिजली विभाग ने अखबार में भी जो बिजली के अधिकारी हैं उनके नंबर दिए थे। आज अखबार से तो ये नंबर हर जगह नहीं पहुंच पाए हैं। मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए इन नंबर्स को आप तक पहुंचाने की। अगर आपको कोई समस्या आती है तो इन अधिकारियों को भी आप फोन कर सकते हैं। पहला नंबर मैं दे रहा हूँ, कासगंज में बैठते हैं एक्सियन साहब, ये हाइडल विभाग के हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र के एक्सियन हैं। इनका नंबर है 9193304201। एक और बार बोल रहा हूँ, 9193304201। तो ये एक्शन साहब का नंबर हो गया। फिर मैं पटियाली क्षेत्र के आपको नंबर बता देता हूँ। पटियाली क्षेत्र में जितने भी बिजली घर हैं वहाँ पर एसडीओ बैठते हैं, वहाँ पर जेई बैठते हैं, तो उनके नंबर मैं आपको बता देता हूँ। सिजावलपुर में जो एसडीओ बैठते हैं, यानी कि गंजडुंडवारा क्षेत्र के, उनका नंबर है 9193304203। एक बार और बता देता हूँ, 9193304203। ये एसडीओ गंज का नंबर है। फिर गंज में ही यानी सिजावलपुर बिजली घर में जेई बैठते हैं, जेई साहब बैठते हैं, उनका नंबर है 9193304210। दोबारा बता देता हूँ, 9193304210। तो ये गंजडुंडवारा के एसडीओ और गंजडुंडवारा के जेई साहब का नंबर है। इसके बाद मैं आपको सिड़पुरा के जेई साहब का नंबर बता रहा हूँ। सिड़पुरा के जेई साहब का नंबर है 9193304212। दोबारा बता रहा हूँ, 9193304212। तो ये सिड़पुरा के जेई साहब का नंबर है।
इसके बाद में दरियागंज के जेई साहब का नंबर बता रहा हूँ। इनका नंबर है 9193304213। दोबारा से बता रहा हूँ, दरियागंज के जेई साहब हैं 9193304213। तो ये दरियागंज के जेई साहब का नंबर है। इसके बाद में पटियाली के एसडीओ का नंबर बता रहा हूँ, जो एसडीओ साहब हैं पटियाली के, इनका नंबर है 7392973175। दोबारा से बता रहा हूँ 7392973175। तो ये एसडीओ पटियाली का नंबर है। इसके बाद जेई पटियाली का नंबर बता रहा हूँ, जो जेई साहब हैं पटियाली में बैठते हैं, इनका नंबर है 9193304211। दोबारा से बता रहा हूँ 9193304211। तो ये बिजली विभाग के नंबर जो पटियाली क्षेत्र में है, चाहे वो सड़पड़ा में है, दरियागंज में है, पटियाली में है, गंजडुडवारा में है, ये उन अधिकारियों के नंबर है जिनको आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं। ये इन पर इनके व्हाट्सएप नंबर भी हैं ज़्यादातर के। तो आप कोई भी समस्या है, जैसे ट्रांसफार्मर फूक गया तो उसका फोटो खींच के इनको भेज सकते हैं। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं। जैसे एक तरीका मैंने आपको बताया कि 1912 पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस जो ज़्यादातर शनिवार के दिन होता है, हर तहसील पे होता है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तीसरा तरीका मैंने बताया कि आप खुद एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या जो भी आपके गांव देहात में पढ़े लिखे लोग हैं उनसे एप्लीकेशन लिखवाकर और अपने बिल की फोटोकॉपी कराकर, या ट्रांसफार्मर की समस्या है तो उसको लिखकर आप बिजली घरों में चले जाइए। वहां पर अधिकारी बैठे हैं, आपकी समस्या का वो समाधान करेंगे। एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि अभी कुछ दिन पहले अखबारों में भी इनके नंबर दिए थे, इनके सरकारी नंबर हैं, तो मैंने भी आपको ये इन लोगों के नंबर बता दिए हैं। इन नंबर पे भी आप इन लोगों से शिकायत कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो बिजली विभाग की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का फूक जाना, बिजली के बढ़े हुए बिल आना, हाई टेंशन वायर का टूट जाना, कहीं पर हाई टेंशन वायर की वजह से गिरने से कहीं भैंस मर जा रही है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जो ग्रामवासी हैं, शहरवासी हैं, यानी नागरिकों को आती हैं। तो मैंने आज आपकी मदद के लिए वीडियो बनाया है और इसमें मैंने नंबर्स दिए हैं और तरीके भी मैंने बताए हैं। एक और तरीका है कि जिले में लोक अदालत लगती है, तो लोक अदालत में आप चले जाइए, वहाँ कोई वकील करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी समस्या लेकर ले जाइए और लोक अदालत में ले जाइए। लोक अदालत हर तरीके के मसले सुनती है। वो जो वाहन के मसले होते हैं, यानी रोड एक्सीडेंट के मसले होते हैं, वो भी सुनती है। उसके बाद बिजली के मसले भी सुनती है। जो हमारे और भी छोटे छोटे जो मसले होते हैं उनको लोक अदालत में सुना जाता है। तो बिजली के मसले भी आप लोक अदालत में ले जा सकते हैं। ये जिला कासगंज में लगती है, इसके भी बारे में अखबार में जानकारी आती है, तो आप जा सकते हैं। तो नागरिकों की सुविधा के लिए सरकार ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं। अगर अधिकारी आपको नहीं सुनते हैं तो मैंने एक नंबर आपको बताया है 1912, उस पर आप अपना बिल लेके बैठ जाइए और जो जो डिटेल वो मांगे वो डिटेल उनको दे दीजिए। उसके बाद आप अपनी शिकायत लिखवा दीजिए और आपकी शिकायत पर ज़रूर कोई ना कोई एक्शन होगा, उसका ज़रूर समाधान होगा। तो इस तरह के वीडियो जानकारी के लिए मैं और भी आपके समक्ष लेके आता रहूँगा वक्त वक्त पे। बहुत बहुत धन्यवाद।